देखें, हम लोग अकेले रहते हैं तो शादी की बड़ी ऑफ़र करवाते हैं, हम शादी कर लेते हैं, ये करेंगे, आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी तक बस अजीबो-गरीब लोग बातें करते हैं, क्योंकि आपको पता है माशरा जिस तरह का हमारा है, अजीबो-गरीब बातें ज़रूर करते हैं, लेकिन क्या करूँ, बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारे सर पे किसी का साया नहीं है। अभी ऐसा माइंड में नहीं आया, क्योंकि हम अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आया भी तो मैं ऐसा काम कोई भी नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसे काम से पैसे तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन इज़्ज़त जो बनी होती है वो हमेशा के लिए चली जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज जो स्टोरी हम आपके लिए लेके आए हैं, बड़े ही दिलखराश सी स्टोरी है। मेरे साथ 17 साला अलीना मौजूद है और ये छोटी बच्ची नहीं है, पूरे घर की ज़िम्मेदारी इस बच्ची ने अपने सर पे उठाई हुई है, क्योंकि वालिद सर पे रहे नहीं, वालदा बीमार हैं, घर पे पड़ी हुई हैं, इलाज ना होने की वजह से उनकी तबीयत मज़ीद बिगड़ती जा रही है। छोटी बहन है एक और एक छोटा भाई है। उन सब की कफ़ालत जो है ना वो ये बेचारी अकेली कर रही है। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से मैनेज कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अलीना, मुझे बताएं कि वालिद की डेथ कैसे हुई थी? मेरे पापा भी ऐसे ही दवाई वगैरह बीमार रहते थे, तो उनका भी हम लोग इलाज नहीं करवा पाए, तो काफ़ी देर बीमार रहे, वो सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे। तो फिर जब डॉक्टर ने उनका भी ऑपरेशन का बोला था, तो उनकी ना टांग से मजूर थे, तो ऑपरेशन ना करवाने की वजह से मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे कि मैं अपने वालद का करवाऊँ। पहले तो मामा मेरे साथ करती थी काम थोड़ा बहुत, ठीक है, फिर अब मामा भी बीमार हो गई पापा के डेथ के बाद, तो इसी वजह से पापा भी बीमारी की वजह से ही डेथ हुई थी पापा की। क्या बीमारी क्या थी उनको? पापा को कैंसर हो गया था। और अम्मी को क्या बीमारी है अभी? मामा को हार्ट का मसला है। हार्ट का मसला है। अच्छा, तो मामा का इलाज वगैरह चल रहा है? मामा का जहाँ तक तो मेरे से होता है, मैं थोड़ी बहुत ही दवाइयाँ ले देती हूँ, लेकिन डॉक्टरों ने उनको ऑपरेशन का बोला है, वो मेरे लिए अभी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है अभी तो। किस चीज़ का ऑपरेशन करवाना है? हार्ट का ही करवाना है, स्टड डलवानी है। स्टंट डलवाने हैं? हाँ जी। स्टंट डलवाने ठीक हो गया, तो कितना खर्चा बताया उन्होंने? 5-6 लाख रुपया लग जाएगा उनके ऑपरेशन पे भी, तो वो फिर तब जाके थोड़ी सी सही होगी। उसके बाद आपको पता है मेडिसिन की भी ज़रूरत होगी, और फिर उनकी प्रॉपर केयर होगी, और जो कि अभी तक मेरे से तो कुछ भी नहीं हो सका, क्योंकि मैं खुद अभी घर में ही काम करती हूँ, किसी के जो थोड़ा बहुत होता है वो मैं कर लेती हूँ दवाइयाँ तक, तो इतना अभी मेरे पास पैसे ही नहीं है कि मैं अपनी वालदा का इलाज करवाऊँ। क्या करती है अब, कैसे घर के खर्चे मैनेज होते हैं? मैं लोगों के घर में काम करती हूँ, एक घर है उनके घर काम करती हूँ, उनके बच्चे संभालती हूँ, उनकी बच्चों की देखभाल करती हूँ, तो वो महीने बाद पैसे देते हैं। कितनी पे है आप? 10,000। 10,000 है। तो 10,000 में घर का रेंट भी देना है, बिजली के बिल, गैस के बिल, अपना खाना, किस तरह से मैनेज होता है? कभी बाजी की तरफ से खाना मैं भेज देती हूँ, ठीक है, बाजी वगैरह जब बनाते हैं तो उनसे घर घर खाना भेज देती हूँ, और कभी वैसे ही हम लोग सो जाते हैं, इस तरह ही है, गुजारा होता है। नाज़रीन, आप आइडिया करें कि 10,000 तनख्वाह है इनकी, घर रेंट का है। आपको पता ही है कितना मुश्किल है किचन मैनेज करना इस वक्त। घर का रेंट देना, बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, बीमार माँ की दवाइयाँ लेनी, कितना मुश्किल है और कितनी कठिन ज़िंदगी इनकी चल रही है। आप बता रही थी मेरा छोटा भाई भी है एक, वो क्या करता है? जी, मेरा छोटा भाई है, उसको मैंने ना टी स्टॉल पे खड़ा किया हुआ है, चाय वगैरह देता है, वो दिहाड़ी करता है, 200 रुपया उसको दिहाड़ी देते हैं वो भी, तो वो अभी उसकी एज भी छोटी है, 13 साल का है वो। अच्छा, 200 रुपये उनको डेली का मिलता है, उसी से घर का जो डेली का खर्चा वो चलता हाँ जी, उसी से चल जाता है, थोड़ा बहुत खा के बेड लेट जाते हैं, किसी टाइम जब ज़्यादा राशन की ज़रूरत होती है तो वो फिर मेरी सैलरी का इंतज़ार करना पड़ता है। है। तो फिर वो मैं घर का जो रेंट शेंट है वो कैसे पे करती है? घर का रेंट तो बड़ी मुश्किल से ही पे होता है हमारा, कभी सैलरी जब मिल जाती है तो मैं थोड़ा बहुत दे देती हूँ, और फिर अम्मी की दवाई नहीं ली जाती जब मैं रेंट दे देती हूँ, वरना तो हमारा रेंट अक्सर ही लेट होता है और दिया ही नहीं जाता। कितने महीने का रेंट है जो अभी तक नहीं दिया आप? कम से कम 3-4 महीने का रेंट है जो अभी तक नहीं दिया हम लोगों ने। मकान मालिक रोज़ धमकी लगाता है, कहता है आप लोग को निकाल के सामान समेत ताला लगा देंगे। मुझे लीना ये बताएं कि माशाल्लाह से आप जवान हैं, ठीक है, और साल 1.5 साल बाद, 2 साल बाद आपकी शादी की उम्र हो जाएगी, तो क्या सोचा है आगे, किस तरह से ज़िंदगी चलेगी? वालदा बीमार पड़ी हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, छोटा भाई है, छोटी बहन है, जिम्मेदारी सारी आपके अपने ऊपर है, आपकी शादी की उम्र भी हो गई है, क्या सोचा आगे, कैसे चलेगी ज़िंदगी?
जी, मैंने तो अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि घर के हालात इस तरह के हैं कि मैं अभी कुछ और सोच ही नहीं सकती। अगर मैं शादी कर लेती हूँ तो फिर अपने वालिद वगैरह को, वालदा को और फिर बहन भाइयों को कैसे कैसे देखूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है शौहर ने तो नहीं ना इतना कर सकेगा मेरा कि उनको भी देखे। वो तो सिर्फ मेरे तक करेगा, मेरी ज़िम्मेदारी उठाएगा। मैं वो तो नहीं ना मेरी वालदा का इतना इलाज करवाएगा या मेरी बहन को सपोर्ट करेगा। इसलिए अभी तक मैंने शादी का कोई डिसीजन भी नहीं लिया। हमारा पहले ही नहीं है, क्योंकि पापा की डेथ के बाद चाचू लोग वगैरह सब हाथ हमसे उठा गए, क्योंकि खर्चे ज़ाहिर है कौन किसी का करता है, अपने अपने घर वाले हैं वो। और मेरी वालदा है वो मज़ीद, मतलब उनकी रोज़ ब रोज़ तबीयत ख़राब होती है। तो जब तक डॉक्टर ने बताया जब तक वो हल ना होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी मेरी। अगर वालदा ना रही तो हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगा। फिर हम तीनों बहन भाई क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किसके दरवाजे पे। पहले भी हम लोग रेंट पे ही रह रहे हैं। कि जब आपके वालिद ज़िंदा थे उस वक्त भी यही हालात थे या उस वक्त ठीक था? नहीं, उस वक्त तो इतने बुरे हालात नहीं थे, और ना ही मैं किसी के घर में काम करती थी। रेंट पे रहते थे लेकिन घर में काम नहीं करती थी, क्योंकि कौन वालिद चाहता है कि मेरी बेटी बाहर जाए किसी के घर में काम करे। तो मैं उस वक्त तो हम घर पे ही थे। मतलब हालात थोड़े मुश्किल थे, लेकिन इतने मुश्किल नहीं थे कि बिल्कुल ही खाने को ही ना कुछ हो। कभी कोई ऐसी वाक़या आपके साथ हुआ, किसी ने कोई गलत बात की हो आपसे या कोई इस तरह का मामला कर? देखें, हम लोग अकेले रहते हैं तो शादी की बड़ी ऑफ़र करवाते हैं, हम शादी कर लेते हैं, ये करेंगे, आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी तक बस अजीबो-गरीब लोग बातें करते हैं, क्योंकि आपको पता है माशरा जिस तरह का हमारा है। अजीबो-गरीब बातें ज़रूर करते हैं, लेकिन क्या करूँ, बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारे सर पे किसी का साया नहीं है। आपको वालदा के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है और आपकी अपनी शादी के लिए ज़रूरत है? जी, मुझे तो ज़्यादा तो ज़रूरत अपनी वालदा की है, क्योंकि अगर वालदा सेहतयाब होंगी तो फिर ही मैं अपनी शादी का डिसीजन लूँगी। अभी वालदा की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है कि मेरी वालदा ठीक हो जाए, वालदा का इलाज हो जाए बेहतर तौर पे, क्योंकि पहले ही हमारा कोई भी नहीं है। तो आपकी शादी हो जाएगी, फिर छोटे बहन भाई नीचे रह जाएंगे, फिर उनका क्या बनेगा? मैंने शादी सोच समझ के ही करूँगी, अपने बहन भाइयों को थोड़ा स्टैंड करके फिर ही शादी करूँगी। छोटी बहन है, ज़ाहिर वो भी छोटी है, वालदा को संभालना मतलब जब वो ज़्यादा तकलीफ़ में होती हैं तो फिर कैसे संभालती हैं उनको? देखें, मुझे जब वो फ़ोन करती है फिर मुझे ज़ाहिर है आना पड़ता है अपनी वालदा को। जब मतलब किसी टाइम जब पैसे होते हैं, मेडिसिन थोड़ी बहुत ही लेके टेम्परेली कर लेती हूँ, लेकिन जब तकलीफ़ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि मैं अपनी वालदा के इलाज के लिए सारा घर का सामान भी बेच चुकी हूँ। कुछ भी नहीं है हमारे पास, सिर्फ 2-4 पहिया ही हैं और कुछ भी नहीं है। सामान तक बेच चुकी हैं घर का? जी। नाज़रीन आप आइडिया करें, ज़ाहिर है मैं बड़ी अच्छी तरह समझ सकता हूँ इस सिचुएशन को कि जब आपके पास कोई सहारा नहीं होता, आपको कोई दिलासा देने वाला नहीं होता, आपको कोई मतलब इस तरह की मजबूरी बन जाती है, फिर इंसान के पास यही एक रास्ता होता है कि वो जो घर का सामान है, जो कीमती चीज़ें हैं वो बेच के जो है ना वो ज़ाहिर जान बचाना जो है ना वो मतलब ज़्यादा ज़रूरी होता है। लीना मुझे बताएं कि अक्सर हमने देखा है कि मतलब इस तरह की मजबूरी वगैरह हो या कुछ इस तरह का मामला हो तो लड़कियां अक्सर जो है ना गलत रास्ते पे चली जाती हैं। कभी आता माइंड में? देखें, मेरे माइंड में अभी फ़िलहाल तो इस तरह का नहीं आता कोई भी, क्योंकि वालदा ने कहा हुआ है, शुरू से ही कहते थे बेटा थोड़ा खा लो लेकिन सब्र से खा लो। लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई नहीं माइंड में आया। अभी ऐसा माइंड में नहीं आया, क्योंकि हम अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आया भी तो मैं ऐसा काम कोई भी नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसे काम से पैसे तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन इज़्ज़त जो बनी होती है वो हमेशा के लिए चली जाती है। चलें जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। और नाज़रीन आपसे भी गुजारिश है कि छोटी बच्ची है, अभी 17 साल इसकी एज है, और जैसे मैंने पहले बताया कि सारे घर की ज़िम्मेदारी इस बेचारी के कंधे पे है, और जितना इससे हो सकता है, जिस तरह ये कर सकती है बेचारी कर रही है, और अपने घर को लेके चल रही है। वालदा बीमार है, हार्ट पेशेंट है, उनका ऑपरेशन करवाना है, स्टंट डलने हैं। स्टंट के ऊपर आपको पता है कि कम से कम 5 से 6 लाख रुपए का ऑपरेशन का खर्चा है, और उसके बाद फिर उसकी केयर, उनकी मेडिसिन और ये सारे मामलात हैं। और घर रेंट का है, आप समझ सकते हैं कि 10,000 ये कमाती हैं, 200 रुपये डेली इनका छोटा भाई लेके आते हैं। 16,000 रुपया टोटल इनकम है इस घर की। तो 16,000 में घर का रेंट जो है ना पूरा करना बड़ा मुश्किल है, फिर पूरा महीना खर्चा करना, वालदा की दवाइयाँ लेना, ये बड़ा मतलब मुश्किल मरहला है। और इसी के साथ साथ ज़ाहिर जवान भी हैं, उनकी 1 साल बाद 2 सालों के बाद शादी की उम्र भी हो जाएगी। तो ज़ाहिर वालदा को ये भी फ़िक्र होगी कि मैं बीमार हूँ, बेटी जवान है, इसकी शादी करनी है, कैसे करूँगी, जो भी मामला है आप समझ सकते हैं।
तो जितना ज़्यादा हो सके आप इनकी हेल्प करें। इनका नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। कोई इनकी वालदा का ऑपरेशन करवा सकता है, उनकी मेडिसिन का अरेंज कर सकता है, इस बच्ची के जहेज़ का इंतज़ाम कर सकता है, या कोई इनके रेंट के लिए कोई कुछ कर सकता है, या मंथली राशन के लिए कोई इनका बहाना लगा सकता है, तो लाजमी कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।